जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। मैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल की बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर आप क्या देने जा रहे हो दिल्ली पुलिस का फिजिकल, और फिर अगर आप फिजिकल देने नहीं जा रहे तो आपने एग्जाम क्यों दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, खासतौर से जो आपके डाउट हैं। और एक और जो बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि सर हम लोग तो दिन रात पढ़े तब भी इतना स्कोर नहीं किया, और आप तो ड्यूटी भी कर रहे हो फिर भी इतना अच्छा स्कोर कैसे कर लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें आपके फिजिकल के बारे में। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में आप लोगों का फिजिकल है। अब इसमें मैं ये समझ लो कि अगर 80-85 हज़ार बच्चे हैं तो 50% से ज़्यादा बच्चे तो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, इतना समय नहीं मिला है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था वो दिसंबर 2020 में आपका कंप्लीट हो गया था, और उसके बाद फिर आपका जून जुलाई के आसपास आपका फिजिकल हुआ था। तो 5-6 महीने का समय मिल गया था, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों ने अपना फिजिकल बढ़िया कर लिया था। तो अभी केवल 1 महीने का समय मिला है, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल कट ऑफ के आसपास हैं और उनका फिजिकल क्वालिफाई हो रहा है। जितने भी लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं फिजिकल के लिए, और अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको डेफिनेटली दिल्ली पुलिस में जाना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर आपने एग्जाम क्यों दिया, आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्यों दिया, क्या आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने वाले हो, क्या आप यूपी पुलिस छोड़ने वाले हो, और आपने इतना बढ़िया स्कोर कैसे किया। हम तो इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने एग्जाम क्यों दिया और आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए था, तो ये आपकी गलत सोच है। एग्जाम देना चाहिए था, जब तक आपकी उम्र है आप एग्जाम दो। नए-नए पैटर्न आते हैं। जब एक एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं तो उस प्रेशर को झेलते हैं, क्योंकि यहाँ से बोलना बड़ा आसान है। मैं कह दूँ इतने नंबर ले आओ, मैं वीडियो में बोलता था ना 80 नंबर ले आओ, लेकिन जब तक आप उस एग्जाम हॉल में पहुँचोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि वो प्रेशर कैसा होता है। तो जब तक आपकी एज है और आप अगर एजुकेशन की फील्ड में हो तो आपको एग्जाम देते रहना चाहिए, ताकि आप नए पैटर्न को समझ सको और अच्छे से गाइड कर सको। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, तो मुझे ज़रूरी है कि जब तक मेरी एज है तब तक मैं एग्जाम देता रहूँ और आप लोगों के लिए सही गाइडेंस देता रहूँ। तो आप लोग पूछोगे क्या आप उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ के दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने वाले थे? देखिए, एक्चुअल में ऐसा था कि मैंने 2 एग्जाम दिए थे। एक तो मैंने सीपीओ का एग्जाम दिया था और एक मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया था। अब दिल्ली पुलिस का मेरा पहले ये था कि अगर जैसे मैं सीपीओ दे रहा हूँ और अगर उसमें मुझे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं मिलता है और अदर फोर्स मिलती है, तो फिर मैं दिल्ली पुलिस को जॉइन कर लूँगा और दिल्ली पुलिस में एज़ अ कांस्टेबल वहाँ पहुँच के फिर तैयारी करेंगे, और नेक्स्ट टाइम का जो सीपीओ है, उसमें बढ़िया तरीके से अपन स्कोर करके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ले लेंगे। अब दूसरी जो चीज़ थी कि क्या दिल्ली पुलिस को यूपी पुलिस से बेहतर है? तो कुछ चीज़ों में देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि दिल्ली में एक छोटा-सा एरिया है और उस एरिया से आपको बाहर नहीं जाना होता है। अब फिर आप लोग कहोगे कि क्या अभी आप जाने वाले हो दिल्ली पुलिस में? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ आ रही हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर की, यूपी में भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ रही है, और जो अभी एसएससी सीपीओ है 2024 वो भी आ गया है। एक्चुअल में 8 तारीख को मेरा सीपीओ का एग्ज़ाम था टियर 2, जो कि इलाहाबाद इसका सेंटर गया था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था कि इमरजेंसी आ गई थी, तो उस टाइम पे फिर मुझे घर जाना पड़ा, और मैं 6 तारीख को ही घर चला गया था और 9 तारीख को मेरी वापसी हुई है। तो इमरजेंसी की वजह से मैं इलाहाबाद नहीं जा सका और एग्ज़ाम छोड़ना पड़ा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो इमरजेंसी होगी वो एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम नहीं दिखता है, पहले वो काम दिखता है जो आपको ज़रूरी है। तो ज़रूरी काम मुझे वही लगा, और तो मुझे जाना पड़ा और एग्ज़ाम मेरा छूट गया। तो अब मैं 2024 एसएससी सीपीओ फिर से दूँगा और बढ़िया तरीके से उसमें स्कोर करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं यूपी पुलिस में एज़ अ कांस्टेबल हूँ और दिल्ली पुलिस में एज़ अ कांस्टेबल वहाँ जॉइन करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करूँगा। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगा, फिर आगे सब इंस्पेक्टर या फिर किसी और चीज़ की तैयारी करूँगा, फिर वहाँ पे सिलेक्ट होऊँगा। तो एक लंबा प्रोसेस लगेगा। तो अब मेरी प्रायोरिटी एक अच्छी जॉब लेना है, तो उस अच्छी जॉब के लिए अब प्रयास करना है, और अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अभी यूपी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, और सब कुछ ठीक रहा तो शायद एमपी में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। तो ये हम लोगों का सर्किल होता है। जैसे यूपी में मेरा ललितपुर है और एमपी सटा हुआ है, तो एमपी सब इंस्पेक्टर भी हम लोगों के लिए ठीक होता है, और एसएससी सीपीओ भी है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भी है। ऐसी तमाम चीज़ें। अब मेरा जो ज़्यादातर जो फोकस है वो पढ़ाई पे होने वाला है, और मैं वीडियोज़ प्लस पढ़ाई और थोड़ा-सा ड्यूटी को भी मैनेज करके चलना है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा तालमेल बैठा के अब काम करने की ज़रूरत है मुझे। अब आप लोगों का एक और जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है आजकल कि आपने इतना स्कोर कैसे किया? मतलब 79, 80, 80 के अराउंड ठीक है, और मेरा नहीं, तमाम लड़के हैं जिन लोगों का 80 प्लस भी गया है, अच्छा स्कोर आया है उन सभी का। तो मैं आप लोगों को अपने बता दूँ कि मैंने कोई ना तो किसी से क्लास ली है और ना मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत थी। मैं सच बता रहा हूँ, जो मैंने किया है दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली। मैंने देखो, मैथ रीजनिंग मैंने कभी किसी से की नहीं पढ़ी, मैंने केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाए थे, बस 2-4 प्रैक्टिस कर लिए थे, वही बहुत थी। इसके बाद मैं बात करूँ जीके के बारे में, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मैंने लूसेंट के अतिरिक्त और कोई बुक नहीं पढ़ी जीके के लिए, और अब तक वो शायद मैं हमेशा उसकी वो पढ़ूंगा। जितनी ज़्यादा बार मैं उसको पढ़ता हूँ उतने नए-नए क्वेश्चंस मुझे उसमें दिखने लगते हैं। मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं आज भी
उसको प्रेफ़र करता हूँ और आज भी मैं लूसेंट की बुक पढ़ता हूँ। हाँ, आपको पहले लूसेंट कवर करनी है, कभी भी आप जीके के लिए। जब आपकी लूसेंट कवर हो जाए ना, तो उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ो। अगर आप एडिशनल कोई बुक पढ़ रहे हो जिसमें ज़्यादा जानकारी दी है, तब पढ़ लो। लेकिन जो बेसिक है ना, वो लूसेंट से बढ़िया किसी भी बुक में नहीं दिया है। आप लोग कभी भी आप देख लेना। और मैं क्या करता हूँ, आज भी मैं वही चीज़ करता हूँ। मेरे पास एक बुक है, किरण पब्लिकेशन की वो बुक है, वो ऑब्जेक्टिव बुक है। जैसे मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके पास जो भी बुक हो ऑब्जेक्टिव, कोई भी एक बुक होना चाहिए आपके पास, ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। मेरे तमाम दोस्त हैं जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग भी मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनके लिए भी यही चीज़ बताता हूँ कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक लो जिसमें सीक्वेंस से चैप्टर वाइज़ आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, के बाद फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल। तो इस तरीके से सीक्वेंस से अगर क्वेश्चन दिए हैं, जैसे आपने बुक से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन लगा लिए, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये अप्रोच रखो, डेफिनिटली आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। चाहे आप कोई भी, आप लोग जितने भी लोग अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, देखो अगर आपका 6, 10, 6, 15, 6, 20, 6, 25, 6, 30 तक आ रहा है, तब भी आप वहाँ पे जाके मार दोगे। जो आपका समय है ना 6 मिनट, उसके अंदर आप फिजिकल कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, डेफिनिटली कर दोगे। बस ज़रूरत है आपके थोड़े से मोटिवेशन की, ज़रूरत है थोड़े से कॉन्फिडेंस की। उस चीज़ को आप बना के रखोगे, अगर आपका ग्राउंड पे 6:30 के आस-पास आ रहा है, आप वहाँ पे मैं कह रहा हूँ, आप 6 मिनट में मार दोगे। क्यों मार दोगे? क्योंकि वहाँ पे जब आप 400 मीटर के जो राउंड है, जो सर्किल है, उस पे जब आप दौड़ते हो, तो आपका एक राउंड कब खत्म हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जब 2-3 राउंड में जब तक आपकी साँस फूलेगी, फिर आप कहोगे कि 1 राउंड और बचा है, अब स्कोर खत्म कर देते हैं। बस इतना ही करना है, इतने में 4 राउंड की बात है, केवल 6 मिनट का खेल है। 6 मिनट में आप अंदर हो, 6 मिनट में आप बाहर। इसके लिए अगर आपने बढ़िया प्रैक्टिस करी है, तो डेफिनिटली आप मार के आओगे। और देखो, जो 2024 का जो समय है, परिवर्तन का समय है। अब 2024 में आपको भी अपनी स्थिति बदलनी है और शायद मुझे भी अब ज़रूरत लगने लगी है कि मुझे भी अपनी स्थिति अब बदलने की ज़रूरत है। और इस बार का सीपीओ छूट गया, कोई बात नहीं, अब 2024 का सीपीओ बढ़िया तरीके से देने का प्रयास करेंगे और भी वैकेंसीज़ हैं सब इंस्पेक्टर की, उनको भी देने का प्रयास करेंगे। तो आप भी अपना टारगेट डिसाइड करिए और उन पे मेहनत करिए, उन पे काम करिए और आप बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लीजिए। देखो, बात में फेंकने से कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन आता है हमारी आदत बदलने से। जब तक हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। और बातें फेंकना बहुत आसान है, वो खास तौर से यूट्यूब पे बातें फेंकना बहुत आसान है। आप लोगों ने बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देख लिए होंगे और उनकी क्या हालत है, उनकी क्या रियलिटी है, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। तो बातें फेंकना, ये सब चीज़ें, ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत आसान चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो टफ काम होता है, वो होता है परिवर्तन खुद में लाना। जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं ला सकते हो, आप कितनी बड़ी-बड़ी बातें फेंकते रहो, वो चीज़ उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। जैसे कोई इंसान कहता है ना, 4 बजे उठो, उठ के फिर जाके आप एक्सरसाइज़ करो 2 घंटे। हर कोई इंसान कर नहीं सकता है, बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन जो इंसान खुद 4 बजे उठ रहा हो ना, खुद एक्सरसाइज़ कर रहा हो ना, खुद अच्छा भोजन कर रहा हो ना, खुद अच्छी आदतें कैरी कर रहा हो ना, वो इंसान अगर आपसे कह रहा है, तो उस इंसान को आप लोग ज़रूर सुनो और उस इंसान की कुछ ना कुछ चीज़ें, जो अच्छाई हैं, जो आप कर सकते हो, उनको अपने अंदर लेने का ज़रूर प्रयास करो। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के अंदर एक और नई ऊर्जा भरेगी और आप लोग बढ़िया तरीके से दिल्ली पुलिस का भी फिजिकल मार के आओगे और आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, आप बढ़िया तरीके से उन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे। निश्चित रूप से जो आपका सरकारी नौकरी का सपना है, उसको पूरा करोगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।